स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 3 के श्लोक 10 से 14 का अध्ययन करेंगे। जो ज्ञानी पुरुष अपने शरीर को केवल एक बाहरी वस्तु की तरह देखता है, जैसे किसी अन्य व्यक्ति का शरीर हो, वह जब अपने विषय में प्रशंसा या निंदा सुनता है तो कैसे विचलित हो सकता है। वह सदा अचल और समभाव में स्थित रहता है। यह श्लोक आत्मज्ञानी व्यक्ति की स्थिरता और समता का अद्भुत चित्र प्रस्तुत करता है। अष्टावक्र यहाँ कहते हैं कि जब किसी को यह बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, केवल साक्षी चेतना हूँ, तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। साधारण व्यक्ति अपने शरीर और मन से स्वयं को जोड़ लेता है। जब कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह प्रसन्न हो जाता है, और जब कोई निंदा करता है तो वह दुखी या क्रोधित हो जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि वह मैं को शरीर और अहंकार में सीमित मानता है। परंतु ज्ञानी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं होता। वह अपने शरीर को एक यंत्र की तरह देखता है, जो कर्म करता है, बोलता है, चलता है, पर वह जानता है कि मैं तो केवल देखने वाला हूँ। जब शरीर चल रहा होता है तो वह केवल साक्षी होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे के शरीर की गतिविधियों को देख रहा हो। उसे इस बात का कोई भ्रम नहीं होता कि मैं ही सब कर रहा हूँ। वह जानता है कि कर्म शरीर के हैं, पर अस्तित्व मेरा नहीं है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है, तुम बहुत ज्ञानी हो, महान हो, तो वह भीतर से न तो फूलता है, न गर्व करता है। और जब कोई निंदा करता है कि तुम गलत हो, अहंकारी हो, तो भी वह आहत नहीं होता, क्योंकि दोनों ही स्थितियां केवल शब्दों के खेल हैं, जो शरीर या व्यक्तित्व को संबोधित करते हैं, आत्मा को नहीं। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि प्रशंसा और निंदा दोनों माया है, वे साक्षी को छू नहीं सकती। जैसे आसमान को न धुआं गंदा कर सकता है, न दीपक की लौ उसे शुद्ध कर सकती है, वैसे ही आत्मा प्रशंसा और निंदा दोनों से परे रहती है। ज्ञानी व्यक्ति उसी को कहा गया है जो इस सत्य को जानकर अचल, निर्विकार, समभाव में रहता है। वह जीवन के सभी अनुभवों को खेल की तरह देखता है, कभी भी उनसे प्रभावित नहीं होता। यह शिक्षा हमें भी आंतरिक शांति की दिशा दिखाती है। यदि हम यह समझ लें कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो निंदा और स्तुति दोनों का असर अपने आप समाप्त हो जाता है। तब न कोई अपमान हमें तोड़ पाता है, न कोई सम्मान हमें भ्रमित कर पाता है। यही है सच्ची स्वतंत्रता, जहाँ व्यक्ति संसार के शब्दों से अप्रभावित रहता है। सार यह है कि जो स्वयं को शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा मानता है, वह न प्रशंसा से प्रसन्न होता है, न निंदा से व्यथित। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा महाशय अर्थात आत्मज्ञानी कहलाता है। अगले श्लोक का भावार्थ है, जो व्यक्ति यह समझ चुका है कि यह संपूर्ण विश्व केवल माया है, अवास्तविक है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के भीतर अब कोई कौतुक, आकर्षण या मोह शेष नहीं रहता। और जब मृत्यु भी सामने आ जाती है, तब भी वह डरता नहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है। स्वयं मैं, आत्मा तो शाश्वत और अमर है। इस श्लोक में अष्टावक्र मुनि धैर्य और ज्ञान की उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहाँ व्यक्ति माया के पार जाकर आत्मा के सत्य का अनुभव कर लेता है। संसार का अनुभव, सुख दुख, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, सब कुछ परिवर्तनशील है। जो कुछ भी बदलता है, नाशवान है। वह सत्य नहीं बल्कि माया है। जो व्यक्ति इसे प्रत्यक्ष रूप में देख लेता है, उसके भीतर संसार के प्रति कोई कौतुक या आकर्षण नहीं रहता। वह अब किसी चीज को पाने या खोने में न हर्षित होता है, न शोकाकुल। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु भी केवल एक दृश्य है, जैसे दिन का रात में बदलना, या जैसे लहर का समुद्र में विलीन हो जाना। उसे पता होता है कि मैं देह नहीं हूँ, देह नाशवान है, पर आत्मा नित्य और अजर है। इसीलिए जब मृत्यु सामने आती है तो वह भयभीत नहीं होता, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है। मैं जो शुद्ध चेतना हूँ, उस पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसका चित्त स्थिर है, जो विवेकशील है, ऐसा व्यक्ति समझता है कि संसार माया है, मृत्यु माया है, केवल आत्मा ही सत्य है। उसकी दृष्टि अब संसार की सीमाओं में नहीं बंधी रहती। वह स्वयं को अविनाशी, अनंत चेतना के रूप में दिखता है, और जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है तो भय, मोह और आकर्षण सब समाप्त हो जाते हैं।
यही कारण है कि ज्ञानवान व्यक्ति के लिए मृत्यु कोई भय नहीं है, बल्कि एक सहज परिवर्तन है, जैसे नींद के बाद स्वप्न समाप्त हो जाता है। वह जानता है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, पर चेतना, आत्मा न कभी जन्मी न कभी मरी। सार यह है कि जो व्यक्ति संसार को माया समझकर उससे विमुक्त हो गया है, उसके भीतर न आकर्षण रहता है न भय। वह जानता है कि आत्मा अमर है, इसीलिए मृत्यु भी उसके लिए भय का कारण नहीं है, बल्कि केवल एक और दृश्य है इस माया के खेल में। जब ज्ञान से माया का आवरण हट जाता है, तब मृत्यु भी खेल जैसी लगने लगती है, क्योंकि जो मैं हूँ वह कभी मर नहीं सकता। अगले श्लोक का भावार्थ है, जिस महान आत्मा का मन इच्छा रहित है, जो निराशा या दुख की अवस्था में भी शांत और स्थिर बना रहता है, जो आत्मज्ञान से ही पूर्ण और संतुष्ट है, उसकी इस संसार में किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। अष्टावक्र मुनि इस श्लोक में आत्मज्ञानी व्यक्ति की सर्वोच्च अवस्था का वर्णन करते हैं। संसार का सामान्य मनुष्य बाहरी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। यदि इच्छाएं पूरी होती हैं तो प्रसन्न होता है, और यदि नहीं होती तो निराश हो जाता है। उसका मन निरंतर आशा और नैराश्य के झूले में झूलता रहता है। परंतु महात्मा, जो आत्मा को जान चुका है, उसका मन इच्छा रहित हो जाता है। वह जान लेता है कि जो कुछ संसार में दिखता है, धन, यश, संबंध, सत्ता या भोग, वे सब क्षणभंगुर हैं और इनसे स्थायी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जब ऐसी वस्तुएं उससे दूर चली जाती हैं, या जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो भी उसका मन विचलित नहीं होता। वह निराशा में भी स्थिर, शांत और समभाव से युक्त रहता है। उसके भीतर एक गहरा विश्वास होता है कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, और इस ब्रह्मांड की हर घटना केवल माया का खेल है। वह व्यक्ति जो आत्मा के ज्ञान से ही पूर्ण और संतुष्ट है, उसे किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से सुख की अपेक्षा नहीं होती। वह जान चुका है कि सुख बाहर नहीं, भीतर है। उसका आनंद किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। वह स्वयं अपने अस्तित्व में ही पूर्ण है। अष्टावक्र कहते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी की तुलना संसार के किसी भी व्यक्ति से नहीं की जा सकती। राजा, धनवान, विद्वान, सबका सुख बाहरी कारणों पर आधारित है, जबकि आत्मज्ञानी का सुख स्वतंत्र, अचल और शाश्वत है। वह न आशा करता है न निराश होता है, क्योंकि उसे मिल चुका है स्वयं का साक्षात्कार। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, हानि और लाभ सब एक समान है। उसकी दृष्टि में सब कुछ आत्मा में ही घटित हो रहा है, और वह स्वयं उस आत्मा में स्थिर साक्षी बनकर देख रहा है। यह वही अवस्था है जहाँ व्यक्ति मुक्त कहलाता है, क्योंकि वह अब किसी भी परिस्थिति में अविचल शांति अनुभव करता है। सार यह है कि जिस व्यक्ति का मन इच्छा रहित और स्थिर है, जो आत्मज्ञान से पूर्ण तृप्त है, वह संसार की किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। वह न निराशा में गिरता है न सफलता में उछलता है। उसका सुख बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा से उत्पन्न है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, ऐसे ज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका आनंद, उसकी शांति और उसका अस्तित्व संसार की सीमाओं से परे और अनंत है। जिसने आत्मा को जान लिया, उसके लिए कोई इच्छा शेष नहीं रहती। वह स्वयं में इतना पूर्ण होता है कि न सुख से प्रसन्न होता है न दुख से दुखी। वह केवल होने की अवस्था में ही स्थिर रहता है। अगले श्लोक का भावार्थ है, जो ज्ञानी पुरुष अपने स्वभाव से ही यह जान चुका है कि यह संपूर्ण दृश्य जगत वास्तव में कुछ भी नहीं है, केवल माया है, ऐसे स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लिए यह ग्रहण करना है या यह त्यागना है जैसी कोई भावना ही नहीं रहती। वह सबको समान रूप से देखता है, बिना किसी भेदभाव के। अष्टावक्र मुनि इस श्लोक में परम ज्ञान की पराकाष्ठा का वर्णन करते हैं, जहाँ साधक यह जान लेता है कि यह संपूर्ण दृश्य संसार केवल माया है, इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। सामान्य मनुष्य के जीवन में निरंतर ग्रहण और त्याग चलता रहता है। वह हर क्षण सोचता है, यह अच्छा है, इसे अपनाना चाहिए, यह बुरा है, इसे छोड़ देना चाहिए। इसी भेदभाव और चयन की प्रवृत्ति से मन में अशांति और बंधन उत्पन्न होते हैं। परंतु जब व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में यह जान लेता है कि यह सारा दृश्य जगत मात्र माया का खेल है, तो उसके लिए कोई भी वस्तु अपनाने या त्यागने योग्य नहीं रह जाती।
वह समझ जाता है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह केवल चेतना का प्रक्षेपण है और चेतना से अलग कुछ भी नहीं है। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मज्ञानी के लिए यह समझना कोई अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि उसका स्वभाव ही बन जाता है। वह सहज रूप से जानता है कि मैं ही सबका साक्षी हूँ और यह जगत मुझ में ही प्रतिबिंब हो रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए अब कर्म, धर्म, अधर्म, सफलता या असफलता, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह सबको एक ही दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसके लिए सब उसी चेतना का रूप है। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्णतया निष्पक्ष, शांत और निरपेक्ष हो जाता है। वह किसी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होता, न किसी से घृणा करता है। उसका मन अब द्वैत से ऊपर उठ जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति अब क्या देखेगा? वह किसी में दोष नहीं देखता, किसी में गुण नहीं देखता, क्योंकि उसे सब एक ही सत्य आत्मा में विलीन दिखाई देते हैं। उसके लिए संसार अब एक समान चेतन अनुभव बन जाता है, जहाँ कोई विभाजन नहीं, कोई निर्णय नहीं, केवल साक्षी भाव में स्थित शांति होती है। सार यह है कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसे यह समझ में आ जाता है कि यह संपूर्ण दृश्य संसार केवल माया है। तब उसके भीतर यह अच्छा है या यह बुरा है, यह लेना है या यह छोड़ना है, जैसी सभी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति न किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है, न किसी से दूर भागता है। वह सबको एक समान देखता है, क्योंकि उसके लिए सब आत्मा का ही विस्तार है। जब ज्ञानी यह जान लेता है कि दृश्य संसार केवल माया है, तब उसके लिए अपनाने या छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं रह जाता। वह केवल साक्षी बनकर सबको देखता है और इसी साक्षी भाव में उसे परम शांति प्राप्त होती है। अगले श्लोक का भाव है, जिस व्यक्ति ने अपने भीतर से सभी वासनाएं और राग द्वेष का त्याग कर दिया है, जो द्वंद्वों से मुक्त है और जिसे किसी वस्तु या परिणाम की आशा नहीं है, उसके लिए संयोगवश प्राप्त होने वाले भोग न तो दुख का कारण बनते हैं, न सुख का। अष्टावक्र मुनि इस श्लोक में एक पूर्ण ज्ञानी पुरुष की अंतः स्थिति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब साधक अपने भीतर से कषाय यानी वासना, राग द्वेष, क्रोध, मोह आदि मानसिक अशुद्धियों को पूरी तरह त्याग देता है, तो उसका मन निर्मल और शांत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अब निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, सफलता असफलता, इनमें से कोई भी उसकी आंतरिक शांति को विचलित नहीं कर सकता। जो अब किसी भोग, वस्तु या परिस्थिति से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, उसका जीवन अब स्वीकृति और संभाव पर आधारित होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो कुछ भी संयोगवश जीवन में आता है, वह उसे सहजता से स्वीकार कर लेता है। वह न तो प्राप्त चीज से प्रसन्न होता है, न ही उसके अभाव से दुखी। उसे मालूम है कि सुख दुख, लाभ हानि, ये सब क्षणिक और परिवर्तनशील हैं। वे आते जाते रहते हैं, पर आत्मा जो साक्षी है कभी नहीं बदलती। इसलिए जब किसी ज्ञानी को कोई सुखद अनुभव मिलता है, तो वह अहंकार में नहीं डूबता कि यह मेरा फल है, और जब कोई कष्ट आता है तो वह व्यथित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है यह भी बीत जाएगा। उसकी दृष्टि अब केवल साक्षी भाव में स्थित रहती है, जहाँ सब कुछ घट रहा है पर वह कुछ भी नहीं कर रहा। सार यह है कि जब मनुष्य अपने भीतर से सभी वासनाओं और राग द्वेष को समाप्त कर देता है, तब वह द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए संयोगवश प्राप्त कोई भी सुख या भोग न तो हर्ष का कारण बनते हैं और न ही दुख का। वह व्यक्ति पूर्ण समता में स्थित रहता है, जहाँ जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार होता है। जिसने भीतर की वासनाएं और अपेक्षाएं त्याग दी हैं, उसके लिए जीवन का हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, केवल एक साक्षी भाव का खेल बन जाता है। ऐसा ज्ञानी न कभी प्रसन्न होता है, न दुखी। वह केवल स्थित, शांत और मुक्त रहता है। इसी के साथ प्रकरण 3 समाप्त होता है। अगले एपिसोड में प्रकरण 4 शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो, जहां हर शब्द, हर विचार और हर सीख आत्मबोध की ओर एक कदम है। तो सुनते रहिए और समझते रहिए। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य है प्राचीन ज्ञान से आत्म जागृति। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं, तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।